राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अब नरवणे साहब की किताब नहीं दिखा रहे, जो ये कहते थे कि हम डरेंगे नहीं क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सरहदों की सुरक्षा का मुद्दा है। वो नरवणे साहब की किताब कहां चली गई अब समझ में नहीं आ रहा। तो खुद निडर रहने का उपदेश देने वाले राहुल गांधी, क्या माना जाए कि नरवणे साहब के मुद्दे पर डर गए हैं और अब ये चिब साहब कुछ नहीं बोल रहे, इनसे जब रिएक्शन मांगा जा रहा है तो अब वो दबंगई नहीं दिखाई दे रही जो शर्टलेस होकर के इनकी दिखाई दे रही थी, अब ये कुछ नहीं बोल रहे। अब आपके सारे सहयोगियों को पूजा त्रिपाठी ये लगता है कि कांग्रेस ने मुद्दा सही उठाया, मुझे भी लगता है कि मुद्दा आपने सही उठाया, लेकिन बाकी आपके सहयोगियों की तरह मुझे ये भी लगता है कि स्थान गलत था, समय गलत था और सबसे गलत था तरीका। क्या आज भी इस बात को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी? बिल्कुल भी नहीं। अनुराग जी, सभी को नमस्कार। अनुराग जी, आप राहुल गांधी की डरने की बात करें, उन्होंने हंसते हंसते अपने घर की चाबी दे दी, हंसते हंसते उन्होंने अपना सस्पेंशन स्वीकार कर लिया। वो राहुल गांधी है जिन्होंने जो आज भी उन्होंने 4 दिन तक 5 दिन तक ये बात आगे नहीं की कि अगर आप नरवणे की बुक का जिक्र करने नहीं देंगे। और राहुल गांधी भी हैं, अगर आपने जो इनके खिलाफ स्पेशल रिजोल्यूशन नोटिस डाला है निशिकांत अश्लील दुबे ने, वो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी डरने वालों से नहीं है और राहुल गांधी का कोई कार्यकर्ता नहीं डरता। और इसी का सवाल है आज आप जिस नंगई पे उतर गए हैं, जिस तरीके से आप एक अहिंसक प्रोटेस्ट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान में दिया है। जी, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि वो इस नंगई पे उतर गए, लेकिन नंगे तो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए थे। मैं वही तरीके को तो गलत बता रहा हूं, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए बोल रही हूँ। देखिए, हबीब जमील जी से माफी मांगते कहूंगी कि ये डरते हैं बंदूक वाले कुछ शर्टलेस लड़कों से। फैले हिम्मत के उजाले कुछ शर्टलेस लड़कों से, डरे हुए हैं, मरे हुए हैं, लिजलिजा बेहिस्स जालिम दिल की काले कुछ शॉर्टलेस लड़कों से। आपको याद होगा एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है कि जवाहरलाल नेहरू का एक कॉलर पकड़ लिया था एक बुढ़िया ने 1947 में आजादी के बाद, और उन्होंने पूछा था देश को तो आजादी मिली, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा था आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी मिली। आप सोचिए कि आप आज की डेट में मोदी जी का कॉलर पकड़ सकते हैं, आप पर तो तुरंत ऑन एक्शन गोलियां चला दी जाएंगी, क्योंकि जब अहिंसक 10 लड़कों के एक शर्टलेस प्रदर्शन से आप डर गए हैं तो फिर और उनके खिलाफ क्या इतनी सारी धाराएं लगाई जा रही हैं। तो यह बताता है कि यह बहुत ही डरी हुई सहमी हुई सरकार है। और उदय भानुचित के खिलाफ जो मैं उनका वो पढ़ रही थी, उनकी शिकायत का जो पर्चा पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि वो ये नहीं बता रहे हैं कि टी शर्ट प्रिंट कहां से करवाई। ये तो दिल्ली पुलिस की सक्षमता है, ये तो दिल्ली हमारी सरकार का वो डर है कि आप जगह और समय और तरीके की बात करते हैं। अगर आप जगह और समय की तरीके की बात करते ना, तो वो अधनंगा फकीर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक धोती पहनकर चला गया था, कहा था कि मैं सूट बूट नहीं पहनूंगा, उसको भी आप अरेस्ट कर लेते आज की डेट। वो प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। आप गांधी जी की बात कर रही हैं। गांधी जी ने लंगोटी प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं चुनी थी। गांधी जी ने वस्त्र और लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे, ये किसी प्रोटेस्ट के लिए। और अगर वो प्रोटेस्ट था भी तो अंग्रेजों के खिलाफ था, भारत छोड़ो का, क्विट इंडिया का प्रोटेस्ट था, वो असहयोग आंदोलन का प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट देश के लिए था। अगर आप इस फांसीवादी सरकार को देखिए, एक रेप पीड़िता जंतर मंतर पे अपनी माँ और एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ प्रोटेस्ट करके उसको उठाकर ले जाती है। कॉलेज के बच्चे जहरीली हवा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया गेट पे, दिल्ली पुलिस उठा के 3 महीने के लिए डाल देती है। एक जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। उस प्रोटेस्ट को तो नहीं, आपकी वो माँ और बेटे वाली प्रोटेस्ट मैंने मान ली, लेकिन ये जो आप AQI के मामले पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट की बात कर रही है, वो प्रोटेस्ट किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, वो सब हम सब जानते हैं। वो प्रोटेस्ट था या कुछ और था, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन आपने बहुत जायज सवाल उठाए हैं। आपने नहीं, पूजा जी मैं आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम से जवाब लेना बहुत जरूरी है।